एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु के बारे में। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन इनके पढ़ेंगे धातु तथा अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुणों का अध्ययन अपन आज चालू कर रहे हैं। आज अपन भौतिक गुण क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके रासायनिक गुणधर्म को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस, ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले अपन भौतिक गुण पढ़ रहे हैं किसके, धातु के, किसके, धातुओं के भौतिक गुण अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो भौतिक गुण आएंगे, इंपॉर्टेंट है और इनमें कुछ बातें आएंगी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखा कि आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आता है धातुओं की शुद्ध परत प्राय चमकदार होती है। ये हो गई पहली बात, अर्थात कहने का मतलब यह है धातुएं कैसे पाई जाती है, धातुएं चमकदार होती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए नंबर 2 पॉइंट आता है आघात वर्ध्यता का गुण। धातुओं में क्या गुण पाया जाता है, आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। अब आप पूछोगे व्हाट इज आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता क्या होती है? तो सुनिए, जब किसी अर्थात धातुओं को क्या है पीट पीट कर काय में चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात प्लेन बनाया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, आघात वर्ध्यता कहा जाता है। नंबर 3, धातुओं में सामान्यतः तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं को खींचकर लंबे तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। इसी में अपन नंबर 3 पॉइंट पे नोट डाल के लिखिए, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। आप अंदाजा लगाइए 1 ग्राम गोल्ड से अपन कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा, सबसे पहले हमारा टॉपिक था मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु। ठीक है, भौतिक गुण अपन पढ़ने जा रहे हैं पहले इनके धातुओं के भौतिक गुण। तो देखो धातुओं की शुद्ध परत प्राय चमकदार होती है, पहला पॉइंट। आघात वर्ध्यता का गुण, तन्यता का गुण। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर 4 पॉइंट आता है हमारे पास, धातुएं जब किसी चीज से टकराती है तो क्या उत्पन्न करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है, अर्थात यह क्या इनमें सोनोरस, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? ध्वनिक होती है, जो किसी वस्तु से टकराने पर क्या उत्पन्न करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। एक बार इस वर्ड से की धातुएं फिल इन द ब्लैंक होती है। ठीक है, तो आपको बताना है धातुएं सोनोरस, सोनोरस मतलब ध्वनि उत्पन्न करती है। 4 पॉइंट आपके समझ में आ चुके हैं। आइए एक अब आता है हमारे पास 5वां पॉइंट, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, धातुएं सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती है? अपन बताएंगे धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती है? कठोर अवस्था में यह पाई जाती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, ध्यान रखना है दोनों पॉइंट जो मैं लिखाने जा रहा हूं ना वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती है या कुचालक होती है? धातुएं उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। तो लिखिए धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। नंबर 7 पॉइंट लिखिए, धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है। तो ये देखो ये 7 पॉइंट किसके हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने धातुओं की, मेटल की। जो इनसे डिफरेंट होगा
अर्थात अधातु में क्या होगा, उनकी सतह प्राय चमकदार नहीं होगी, उनमें आघात प्रदर्शन का गुण नहीं पाया जाएगा, उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है, वह कठोर अवस्था में नहीं पाई जाएंगे, वह द्रव या तो गलित अवस्था में या द्रव अवस्था में या फिर गैस उसमें। ठीक है, ऊष्मा की सुचालक नहीं होगी, विद्युत की सुचालक नहीं होगी, बिल्कुल उनका उल्टा होगा। तो अपन पढ़ रहे हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। 7 पॉइंट आपको कोई दिक्कत आई में बताइए। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से देखो, नॉन मेटल से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी है? ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या है? ब्रोमीन है। अब एक पॉइंट नोट डाल के आप वो लिखिए, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह क्या है? मरकरी है। कौन है वह? मरकरी है। तो मरकरी के लिए अपन क्या पॉइंट याद रखेंगे? एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है मरकरी, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। ठीक है, आप देखो, और एक और पॉइंट लिखिए आप, आयोडीन। एक और पॉइंट लिखिए आप, आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसा है? चमकदार होता है। नोट डाल के लिखिए, बहुत बार पूछा जाता है, एकमात्र अधातु जो चमकदार होती है, एकमात्र अधातु जो चमकदार होती है वह कौन सी है? आयोडीन है। कौन सी है? आयोडीन है, क्योंकि चमकना गुण किसका है? धातुओं का। लेकिन आयोडीन क्या है? अधातु है। तो एकमात्र अधातु जो चमकदार होती है वह कौन सी है? आयोडीन। तो अपने 3 पॉइंट देखो, पहला पॉइंट जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, सर्वाधिक तन्य धातु सोना होती है। ठीक है, आघात वर्जता का गुण पूछा गया सवाल है, किसका होता है? धातुओं का होता है। सोनरस कौन होती है? धातुएं होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती है और धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है। फिर अपन ने पढ़ा एकमात्र धातु, ध्यान रखना पारा क्या है? धातु है। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, मरकरी है। एकमात्र अधातु ब्रोमीन क्या है? एक नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है? एक नॉन मेटल है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन अधातु होते हुए भी चमकदार है। कौन? आयोडीन। समझ, यहाँ तक ने आपने समझने का प्रयास करा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्षारीय धातु कौन कौन सी होती है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लीना के सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये होती है क्षारीय धातु। यह इतनी मुलायम होती है कि इनको आप आसानी से काटा जा सकता है। ये तीनों क्या है? काफी मुलायम है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्षारीय धातु निम्न में से वे कौन सी क्षारीय धातु है जो जिन्हें आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है? तो अपन क्या बताएंगे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये सवाल आपसे क्यों पूछा जाता है? क्योंकि देखो, अभी अपन ने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, धातुएं सामान्यतः कैसी अवस्था में पाई जाती है? कठोर अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः कौन सी अवस्था में? कठोर अवस्था में। लेकिन यह धातु होते हुए भी इतने नरम है कि इन्हें आसानी से काटा जा सकता है। इसीलिए यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक और सवाल, एकमात्र अधातु जो जिनके अपर रूप है, एकमात्र अधातु जिसके अपर रूप है वह कौन है? कार्बन है। कौन है? कार्बन है। और कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है। हीरा है, ग्रेफाइट है। पढ़ चुके हैं अपन के बारे में डिटेल। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा। आज हमारा पहला टॉपिक था धातु तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। बहुत सारे सवाल आपको यहाँ से बने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, आप इसको बिल्कुल भी ऐसे मत लेना टेक इट इजी में, ये तो बहुत आसान है, हमको आता है, रिवीजन आपको इसका भी करना है। ध्यान रखना, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान सेशन है। यहाँ से आप अगर पढ़ोगे और यहाँ से सवाल आया तो आप बिल्कुल ही सही करके आओगे, इतना मेरे को आप पे बिल्कुल विश्वास है। ऐसे आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, बिल्कुल मन लगा के समझना है चीजों को, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी चीज को प्यार देते रहिए।
लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।